आज के मॉडर्न युग में अल्कोहल हमारे सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। जहाँ कुछ लोग अल्कोहल को रिस्पॉन्सिबल होकर कंज्यूम करते हैं तो कुछ लोग इसका इररिस्पॉन्सिबल यूज़ भी करते हैं। और अल्कोहल के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिथ्स भी आते हैं और कुछ लोग तो ऐसे मिथ्स पर यकीन भी करते हैं और कुछ ऐसे ही मिथ और झूठ सोसाइटी में आजकल फैल गए हैं। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही गलतफहमियों के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे ही 7 मिथ के बारे में बात करेंगे और इन मिथ के पीछे जो सच्चाई है हम उनको भी बताएंगे। इनमें से तो कुछ हैं कि हैंगओवर को क्योर कैसे करें और कौन से अल्कोहल से आप ज़्यादा जल्दी ड्रंक हो जाते हैं। हम इस वीडियो में हर चीज़ को देखेंगे। नंबर 1, पीने से पहले एस्प्रिन खाने से हैंगओवर नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है। जब से अल्कोहल रहा है सोसाइटी में हमेशा से कुछ ना कुछ हैंगओवर के क्योर्स आते ही रहते हैं। उनमें से एक यही है बहुत फेमस वाला। और पहले वाले का क्लेम है कि अगर आप कोई पेन किलर जैसे आइडोब्यूफिन खाते हैं या एक एस्प्रिन खाते हैं तो उससे आपको हैंगओवर नहीं होगा। दरअसल ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि कोई भी पेन किलर को या कोई भी मेडिकेशन को अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, आइडोब्यूफिन जैसे दवाइयाँ जो पेन किलर होती हैं उनका असर सिर्फ 3 से 4 घंटे रहता है और एस्प्रिन का असर सिर्फ 4 घंटे रहता है। और अगर आप इस थ्योरी के अनुसार और इससे आपको ही नुकसान हो सकता है क्योंकि पेन किलर की वजह से लिवर में सूजन आ सकती है और इससे आपकी स्टमक लाइनिंग को भी नुकसान पहुंच सकता है जब इसको अल्कोहल के साथ लिया जाए। तो दवाइयों को अल्कोहल के साथ ना ही मिलाया जाए तो ही बेहतर है। और ये मिथ बस्ट हो जाती है और ये मिथ एक फॉल्स मिथ है और इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। नंबर 2, पीने के बाद खाना खाने पे नशा कम चढ़ता है। ये एक और मिथ है हैंगओवर से रिलेटेड और उनका ज़्यादातर मानना है कि ऑयली चीज़ें जैसे बर्गर या पिज़्ज़ा इसमें आपकी मदद कर सकता है और हैंगओवर का असर थोड़ा कम हो जाएगा। और इनका मानना है कि अगर आप ऐसे ही ग्रीसी फूड खाएंगे अपने अल्कोहल के बाद तो आपको अगले दिन कम हैंगओवर होगा या ना के बराबर हैंगओवर होगा। पर ये भी एक मिथ है और मिथ से ज़्यादा कुछ नहीं है। चाहे फूड जितना ग्रीसी या अब्जॉर्बेंट हो वो खाना बहुत ही ज़्यादा लेट खाया जाता है और तब तक आपकी बॉडी में अल्कोहल अब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो खाना पहले खाना ज़्यादा बेहतर होगा अल्कोहल कंज्यूम करने से। इससे ये होगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा। आपको नशा तो उतना ही चढ़ेगा तभी भी, पर खाने की वजह से अल्कोहल एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। नंबर 3, अल्कोहल में एनर्जी ड्रिंक मिलाने से या चीनी मिलाने से उसका असर ज़्यादा हो जाता है। आज के समय ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है जहां लोग अल्कोहल के साथ एक एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर कराते हैं। दरअसल मानना ये है कि एनर्जी ड्रिंक की वजह से अल्कोहल का असर ज़्यादा हो जाता है और कुछ एनर्जी ड्रिंक में तो कुछ अमाउंट में अल्कोहल होता भी है और हमें ऐसा लगता है कि जो नशा अल्कोहल से होता है और जो एनर्जी और कैफीन का रश होता है एनर्जी ड्रिंक से, अगर उसको मिला दिया जाए तो अल्कोहल का असर ज़्यादा हो जाएगा। पर ये सच नहीं है और एनर्जी ड्रिंक अल्कोहल में मिलाने से दरअसल उसका असर उल्टा ही हो जाता है। जहां अल्कोहल आपको नशा चढ़ाता है वहीं एनर्जी ड्रिंक आपका नशा कम कर देता है और आपको ज़्यादा एक्टिव बना देता है और इससे अल्कोहल की मात्रा पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको उतनी ही अल्कोहल की ज़रूरत होगी अगर आपको ड्रंक होना है तो। और आजकल ये भी देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कितना अल्कोहल पी लिए हैं जब वो एनर्जी ड्रिंक के साथ इसको मिला देते हैं। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि डार्क बियर लाइट बियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डार्क बियर देखने में थोड़ी ज़्यादा थिक दिखती है लाइट बियर से और लाइट बियर से ज़्यादा डार्क कलर होता है उसका। तो लोगों का ऐसा मानना रहता है कि एक डार्क बियर में ज़्यादा नशा होता है एक नॉर्मल लाइट बियर से, पर ऐसा सच नहीं है। जब तक एक बियर मैन्युफैक्चरर एक बियर के कैन पे या बॉटल पे स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि उसका अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है तब तक ये मानना गलत होता है कि एक बियर में दूसरे बियर से ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट है। और ऐसे ही कुछ होता है डार्क और लाइट बियर में। ज़रूरी नहीं कि डार्क बियर में ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट हो, ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि वो कितना अल्कोहल का परसेंटेज उसमें रखे हैं। और जो बियर का कलर आता है वो दरअसल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको किस ग्रेन से बनाया गया हो। और बस किसी बियर के कलर को देख के ये बताना कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये एक गलत पैमाना है। और एक चीज़ और पाई गई है कि कुछ केसेस में डार्क बियर में कम अल्कोहल कंटेंट होता है लाइट बियर के मुकाबले। तो ये भी मिथ बस्ट होती है। नंबर 5, 1 घंटे में एक ड्रिंक पीने से आपको नशा नहीं चढ़ेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1 घंटे में एक ही बियर पिएं और 1 घंटे का गैप रख दें बीच में तो आप ज़्यादा भी पी सकते हैं और आप ड्रंक नहीं कहलाएंगे।
और ये एक बहुत ही डेंजरस मिथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी और एक औरत में काफ़ी डिफरेंस होता है अल्कोहल कंजम्पशन में। ये डिपेंड करता है उनके मेटाबॉलिज्म पे। ज़्यादातर आदमियों का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है औरतों के मुकाबले, तो ऐसे में वो ज़्यादा अल्कोहल डाइजेस्ट कर सकते हैं एक औरत के कंपैरिजन में। और ये डिपेंड करता है उनकी फिजियोलॉजी पे। और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की माने तो हमारी बॉडी 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम मेटाबोलाइज कर सकती है बॉडी वेट के हिसाब से 1 घंटे में। यानी कि आपका वजन 200 किलो से ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको एक कैन बियर को डाइजेस्ट करना है 1 घंटे के अंदर। और इसका ये भी मतलब होता है कि जिसका वजन कम होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उतने अल्कोहल को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आपका वेट 200 किलो से कम है तो आप लीगली ड्रंक ही कहलाएंगे। नंबर 6, इसका मानना है कि अगर आप लिकर पीते हैं बियर से पहले तो उससे आपको नशा कम चढ़ेगा जब आप बियर पिएंगे। इस मिथ में मानना है कि अगर आप बहुत ही हार्ड लिकर पीते हैं बियर से पहले तो आपकी बॉडी उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएगी। और अगर आप इसको उलट दें, यानी कि अगर आप बियर पिएं और फिर हार्ड लिकर पिएं तो ये ज़्यादा ख़राब हो सकता है आपके बॉडी के लिए। पर ये भी बस एक मिथ है और इसका भी एक बहुत ही सिंपल आंसर है। दरअसल ये डिपेंड करता है कि आप कितना अल्कोहल पीते हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो आप चाहे जो पी रहे हो, बियर हो, वोडका हो, विस्की हो या कोई भी लिकर हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में वो पी रहे हैं। नंबर 7, और ये आखिरी मिथ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिनको नशा जल्दी नहीं चढ़ता वो ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल पी सकते हैं। और अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपको भी शायद यही लग रहा होगा, पर दरअसल ऐसा सच नहीं है। जो लोग दूसरों से कंपटीशन करते हैं कि कौन ज़्यादा पी सकता है और वो लोग ये बोलते हैं कि उनको अल्कोहल का असर नहीं होता, दरअसल ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा पी सकता हो। दरअसल कुछ लोगों में टॉलरेंस तो होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप लीगली ड्रंक नहीं हैं। दरअसल इसका ये मतलब होता है कि उस इंसान को ज़्यादा अल्कोहल की ज़रूरत होती है, तब वो जाके फील करता है कि वो ज़्यादा ड्रंक है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जितने अल्कोहल टॉलरेंट हों उससे कोई मतलब नहीं है और आपको उस समय गाड़ी या कोई हैवी मशीन नहीं ऑपरेट करनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी लीगली ड्रंक तो हैं। और ऐसे ही केसेस में ज़्यादातर हादसे होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।